समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जो पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसकी अगुवाई कर रहा है उत्तराखंड। और देहरादून में ये बैठक हो रही है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और तमाम अन्य राज्यों के यहां पर स्वास्थ्य जो मंत्रालय से उनके मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। बड़ी अच्छी खबर है, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डर था, शायद उस पर कुछ चिंतन मंथन हो, क्योंकि चिंतन की आवश्यकता है। हम एक ऐसे पहाड़ी मूल से आते हैं जहां पर चीजें यथावत नहीं होती हैं, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। कई जगह चट्टानें खिसक जाती हैं, लोग दब जाते हैं, उपचार समय पर नहीं मिलता। कई बार मामूली एक्सीडेंट हो जाते हैं, उपचार समय पर नहीं मिलता। कई बार जंगली जानवरों द्वारा अटैक किया जाता है, उपचार समय पर नहीं मिलता। एक चीज है जो समय पर नहीं मिलती, वो है उपचार। तो अगर उसके लिए चिंतन मंथन हो रहा है तो यकीनन एक सराहनीय कार्य जरूर है। लेकिन इस चिंतन मंथन के साथ एक चिंतन मंथन और करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है वो है कुछ युवा जो हमारे साथ बैठे हैं। अगर मैं आपको थोड़े देर बाद कोविड-19 के उस काल में ले जाऊं जहां पर आपने देखा था कि एक दूसरे से कम 2 गज क्या 4-4 फुट की दूरी हम रख रहे थे। हम सोच रहे थे कोई सामने से छींके ना, किसी को बुखार ना हो। गांव में कोई प्रवासी अगर आ रहा था तो हम उसे घर में नहीं घुसने दे रहे थे। उस समय दौर में कुछ लोग थे जो सड़कों पर थे, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे और अपनों की चिंता ना करते हुए, अपनी खुद की भी ना चिंता करते हुए वो चले जा रहे थे, करे जा रहे थे। उसका एक उदाहरण भी है इनके बीच में। मैं पहले एक महिला के पास आना चाहूंगा। यहां पर इन्होंने अपने बच्चे को खोया था कोविड के दौर में, और ये कोविड के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तरह काम करते रहे, लगे रहे कि कोविड को हराना है, कोविड को भगाना है, और अपने जो साथी हैं, जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में लोग हैं, उनको बचाना है। और ऐसे करके करते अपनों को तक को खो दिया। ऐसे ही कुछ शहादतें हुई थी जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे। मैम, कोविड में क्या काम कर रहे थे आप? मैं नर्सिंग अटेंडेंट थी वहाँ पे, और हम पेशेंटों को देखते थे, डेड बॉडी पैक करते थे, जो काफ़ी बुरी स्थिति में होते थे उनको हर चीज़ करते थे, वाइटल वगैरह सब लेते थे, पेशेंट को शिफ्ट करवाते थे, सारा देख रेख करते थे हम लोग। और हम ही से ही करवाया जा रहा था। हम लोगों को रखा ही कोरोना में थे तो सब हमें ही बोलते थे कि ये करो वो करो। हमने करा। हमें किट में बहुत परेशानी होती थी, चक्कर आते थे, उल्टियाँ आती थी, गर्मी होती थी, पर हम करते थे क्योंकि उस टाइम हमें लगा था कि हमारे भारत को हमारी जरूरत है और हम इस चीज से पीछे नहीं हटे। अगर हमारी जान भी चली जाती थी तो हमें दुख नहीं था, क्योंकि हम अपने भारत के लिए शहीद हो जाते थे तो हमें दुख नहीं था। पर आज उन्हीं नेता ने हमें ऐसा छोड़ दिया है, हमारे भविष्य के लिए नहीं सोच रहे। हमने क्या नहीं खोया, उसमें हमारे परिवार भी खत्म हुए, हमने बहुत कुछ खोया है, पर आज सरकार प्रशासन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। कहते हैं बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? हमारे लिए तो सबसे पहले सोचना चाहिए प्रशासन को। अब हम कहाँ जाए, हमें ये बता दो कहाँ जाए। या तो प्रशासन हमें कह दो कि जहर खा दो, हम मर जाएंगे। अभी भी मरने के लिए हम सब तैयार है। ये बहुत बड़ी बातें कर रही है, लेकिन आप समझिएगा कोई कितना ज्यादा अपने आप को तोड़ चुका होगा जो इतनी बातें कर रही हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमें इतना तोड़ दिया गया है। एक बहुत पहले कहावत होती थी कि हम इतना टूट चुके हैं, बस अब छूने से ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और यही बिखरावट इनके चेहरों पर भी है। भूख हड़ताल में ये बैठे हुए, और ये तमाम जितने हैं ये कोविड वॉरियर्स थे। आपके घरों के आसपास में जब कोविड के दौरान कोई किसी को छू नहीं रहा था तो ये इनके लिए दवाई ले जा रही थी, इंजेक्शन लगा रहे थे। वो किट पहन रहे थे जिसको आज आप पहनेंगे तो आप 5 मिनट नहीं उसको पहन पाएंगे। मैम, कहाँ से आते हैं आप? यहीं से नीचे देहरादून, यहाँ मियाँवाला से। अच्छा, क्या रहा आपका, कहाँ काम कर रहे थे आप तब हम रायपुर में कर रहे थे काम। और तब ये भी कहा गया था कोविड काल में, अगर बोलते अभी जॉब, ये जब आप जॉब इसमें काम करेंगे तो अगर कोई मरता है कोविड में तो उसे 5 लाख मिलेंगे, बोलते 5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं से आ रहा था शासन प्रशासन, पता नहीं मंत्री जी किसी ने कहा था, ये मुझे पता नहीं। जब तुम मरेंगे बोलते 5 लाख। तो अब हम जिंदा रह गए, हमने वो लड़ाई जीत ली कोरोना से, हमने लोगों को भी बचाया, खुद भी बचे। तो अब वो 5 लाख भी तो देने थे, उससे अच्छा तो जॉब ही दिला दो। क्या बड़ी बात कही है। यानी कि कई लोगों को तो ये फीलिंग आ रही हो कि उससे अच्छा तो मर जाते, घर वालों को 5 लाख तो मिलते। बोला कि बोलते 5 लाख मिलेंगे अगर ये मरेंगे कोरोना काल में सेवाएं देते देते। तो उससे अच्छा तो अब जॉब दे दो।
अब बच गए। हर बार हम लड़ाई कर रहे, तब भी हम लड़े, अब भी हम लड़े, हम लड़ते ही रहे। ये यकीनन ये हो भी रहा है और ये उत्तराखंड में ही हो रहा है। आप यकीन मानिएगा, जो कोविड वॉरियर्स यूपी में काम कर रहे थे या राजस्थान में काम कर रहे थे और एक और जगह है जहां पर ये काम कर रहे थे, वहां पर तो इनको पक्की नौकरी दे दी गई है, सरकारी नियुक्तियां दी गई है। और उत्तराखंड के लोगों को, जैसे अभी बहन ने कहा, हाँ अभी हम लड़ते ही रहे, यानी कि तब भी हम लड़े, कोरोना में भी लड़े और अभी भी हम लड़ते रहे, यानी कि जिंदगी भर हम लड़ते रहे। यहाँ हमें मौका न मिले, है ना, सेवा का। हम तो सेवा ही चाहते कि हमें सेवा का मौका दिया जाए। सेवा परमो धर्मम कहते हैं, लेकिन उसका केवल आम आदमी ही कहता है। नेता जब उसके पास बात आती है तो वो बिल्कुल पल्ला झाड़ देते हैं। ये चिंतन शिविर जो आज हो रहा है, उसी की वजह से हम आए हैं, क्योंकि चिंतन शिविर में जो लोग हैं वो बड़े वीआईपी कमरों में, एसी के कमरों में बैठे होंगे। और यहाँ पर जहां हम हैं, कहा जाता है कि एकता विहार का जो स्थल है, यहाँ कभी बच्चों को भी दफनाया जाता था और यहाँ इनको छोड़ दिया गया है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बैठिए ना। यहाँ पर कोई विभाग से कभी लोग आए यहाँ पर? नहीं। कितने दिन हो गए हैं? 6 तारीख से बैठे हैं सर। 6 तारीख में बैठे, कोई नहीं है, कैसे चलेगा ये जिंदगी जो इनकी है? भाई साहब थोड़ा आप आ जाओ जरा आगे। समझने वाली बात है। ये तमाम जो युवा यहाँ पर हैं, जो माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा सब कुछ लड़के ही हो रहा है। आज जो कोविड से लड़े हैं, पर मैं जानता हूँ उत्तराखंड भी हमने लड़के लिया था। तमाम चीजों के लिए अगर लड़ना ही है, सड़क पर ही आना है, तो फिर सरकारी ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई जाती हैं? क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार सर, मैं संतोष राणा, चमोली जिला अध्यक्ष हूँ सर। अच्छा। सर मेरा कहना ये है कि हमने कोविड से लड़ा सर, कोविड खत्म हुआ, हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के सर कोविड पे लड़े। जिस हिसाब से सरकार ने हमारी ताली बजा के, कई फूलों के वर्षा करके, बहुत अच्छा लगा सर। उस टाइम पे हमें लगा कि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, हमारी कल को हमें रोजी रोटी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा सर। आज आपका मुँह से सुना कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था सर। आज हमारी ये दशा होगी कि जहाँ पे हमने कोविड वारियरों को, मतलब मरीजों को हाथ पे उठा के उन शमशान घाट, हम उस शमशान घाट पे खड़े हो गए, क्योंकि हमने कोविड इतने 6-6, 7-7 घंटे की हमारी ड्यूटी होती थी, हमने 12-12 घंटे काम करा है सर। रात नहीं देखी, दिन नहीं देखे। सरकारी ऑफिसरों का पालन ऐसे करे कि जैसे अब यही लगाएंगे हमारी नौकरी सर, क्योंकि आप मीडिया जो आती थी हमें देख के जाती थी सर, उनको पता है कि हमने कैसे कैसे काम करा है सर, क्योंकि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुनते तो हाँ सर, बाकी राज्यों में भी सर जैसे समान वेतन समान कार्य से लागू हो चुका है। हमें तो सर वेतन का तो कोई मतलब ही नहीं है। 500 कर्मचारी बचे हैं हम टोटल, तब भी सरकार हमें लेने के लिए तैयार नहीं है सर। अब क्या करें, जॉब लेने के लिए हम अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए हमारी 2 दीदियां यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गई हैं सर। इतनी बुरी मुसीबत आ गई कि हमें अपनी जॉब के लिए सर जान तक के लिए खेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं जू रेंग थी उन अधिकारियों की, उन मंत्रियों की, उन तमाम राजनेताओं की। आप चिंतन मंथन तो कर लेंगे, कब तक कीजिएगा चिंतन मंथन? जब हमारा आम आदमी खत्म हो जाएगा, जब उनकी आखिरी सांसें चल रही होंगी, तब याद आएगा अरे यार हम इनके लिए कुछ कर जाते तो बढ़िया था। आप अध्यक्ष हैं इनके? जी नमस्कार सर। मेरे पास में एक जो है 30 मई सन 2022 का एक शासन आदेश लेटर है, जो शासन से निकला हुआ है कि जो कोविड कर्मचारी हैं इन्हें समायोजित किया जाए, और आप देख सकते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन कर्मचारियों को जो रिक्त पद हैं इन्हें नहीं रखा गया। इनकी पीड़ा देख सकते हैं आप। आज ये पंडाल जो है, रात को यहाँ पानी भर जाता है साहब। बहुत तेज बारिश के अलर्ट कर दिए जा रहे हैं हर जगह कि बहुत तेज बारिश आएगी, सब घरों में रहें। हम साहब इस पंडाल के नीचे यहाँ रहते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारी व्यवस्थाओं को, हमारी स्थिति को, हमारी गंभीरता को देखने को राजी नहीं है। हमारी ना प्रशासन सुनता है, ना हमें कोई समय देते हैं हमसे मिलने का। और सर आज इतनी विडंबना की बात है, इतना दुख का विषय है कि अस्पतालों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो है बड़ी बड़ी मशीनों का वो शिलान्यास किया जाता है, लेकिन जो ये गरीब कर्मचारी हैं, जो रोटी के लिए भुखमरी के लिए पड़े हैं, जो भुखमरी जिनके लिए 1-10 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी मायने रखता है, आप उनकी तरफ तो देख नहीं रहे, बिल्कुल भी उन्हें काम पर रखने को राजी नहीं है। वो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पर कोई मीडिया नहीं आती, किसी प्रकार की कोई मीडिया नहीं आती। आज आप यहाँ हैं, मैं आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इन कर्मचारियों की जो हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, भूख हड़ताल से परेशान हो रहे हैं, कहीं बीमार ना हो जाए, किसी को कोई हानि ना हो जाए, तो साहब जल्द से जल्द आप जो है इन परेशानियों को देखते हुए हमें समायोजित करें। बिल्कुल। चलिए चिंतन मंथन, और बिल्कुल इन्होंने
सही कहा। एक बार आप आदेश, तो जब जरूरत होती है तब आप आदेश निकालते हैं, आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, और फिर जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जब जरूरत नहीं होती, तो भैया जाओ जहां जाओ। मैं बता तो रहा हूं, जो चिंतन मंथन हो रहा है आज, इसकी जो पहली प्रेस वार्ता थी वो पैसिफिक होटल में हुई, दूसरी इसकी किसी और होटल में हुई होगी। यानी कि 5 सितारा होटल में ये तमाम चीजें बनती हैं, और इन आम आदमियों के लिए जो यहाँ सड़क पर इस तरह, सड़क भी नहीं, मैंने बताया किस पार्क, इस पार्क का वो हाल था एक दिन रात को जब बरसात हुई थी, करंट लग के 5 लड़के दून हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। वही एकता विहार है ये। तो सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, लेकिन हर गरीब उत्तराखंडी के बारे में जरूर सोचिएगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद।